तो सबसे पहले मैं आप सबका एक बार फिर से वेलकम करना चाहूँगा एपीएलएल की ऑनलाइन क्लास में फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करेंगे आज HTML के बारे में। तो थोड़ा बेसिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये HTML होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। बेसिकली जो HTML होता है फ्रेंड्स, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो HTML का फुल फॉर्म मैं फिर से बोलना चाहूँगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्क्रीन पर भी एक नीचे फॉर्मेट भी लगाया हुआ है इसका। तो उसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा जो यूज होता है फ्रेंड्स HTML का, वो आप वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं HTML को। और इसमें आप बेसिकली टैग्स का यूज करते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बताऊंगा स्टार्टिंग से। तो टैग्स जो होते हैं वो आप यूज करते हैं। उसके साथ साथ उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसा कि आपने शायद ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। जैसे हेडिंग पार्ट अलग होता है, पैराग्राफ अलग होता है, पैराग्राफ के साथ साथ आपका टेबल का सेक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इवन आप इमेजेस लगा सकते हैं, इमेजेस के साथ साथ और भी बहुत सारे आप कलर लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, अपने बैकग्राउंड के ऊपर, जैसे कि आप MS वर्ड वगैरह में लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है फ्रेंड्स, हमको कोड लिखना होता है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ एक सैंपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले HTML लिखा है, HTML ये स्टार्टिंग टैग होता है। फिर उसके बाद आपका हेड टैग आता है। हेड टैग आप इस तरीके से लिखते हैं, हेड आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स में आता है। जैसे देख सकते हैं टाइटल दिया हुआ है माय वेब पेज। तो ये अभी मैं सब आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, ये टैग्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो आपका HTML होता है उसका जो कोड होता है वो हम लिखते हैं टेक्स्ट एडिटर पे। जैसा कि आपने अपने बेसिक्स में भी पढ़ा होगा। तो बेसिक्स में जो एसेसरीज होती हैं स्टार्ट प्रोग्राम के अंदर जाके, वहां से आपको नोटपैड मिलता है। तो नोटपैड क्या है फ्रेंड्स, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम टेक्स्ट एडिटर के नाम से भी जानते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर में बेसिकली आप जो HTML का कोड होता है वो लिखते हैं। और उसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान देनी होती है कि आपको सेव कौन से एक्सटेंशन से करनी है अपनी फाइल। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हमारे जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं वो अलग अलग भी होते हैं। जैसे नोटपैड का आपने नाम सुना होगा, उसके अलावा एक होता है टेक्स्ट एडिट, जो कि एप्पल के लैपटॉप्स में यूज होता है, मैकिन्टोश में। तो टेक्स्ट एडिट के नाम से आता है एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं या कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उसमें। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप जो विंडोज पे यूज करते हैं वो नोटपैड का यूज करते हैं। फिर इसके अलावा भी हमारे पास कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर जिन पे कि आप HTML का कोड लिख सकते हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट है और विम है। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर कि जो कि नोटपैड का आप यूज कर सकते हैं अपना HTML का कोड लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो HTML आप लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं और क्या क्या चीजें उसमें ऐड होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, दो चीजें होती हैं आपके HTML में। सबसे पहला होता है टैग, उसके बाद होता है एट्रीब्यूट्स। जो टैग लिखते हैं वो आप इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं, इनको फ्रेंड्स हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, इनको हम फ्रेंड्स बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। तो इसके बीच में आप अपने टैग्स को लिखते हैं। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम कहते हैं, जैसे कई बार होता है कि हमको अपने टेक्स्ट के ऊपर कुछ डिजाइनिंग करनी है, जैसे हमको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, या टेक्स्ट के ऊपर हमको बैकग्राउंड कलर यूज करना है, या फिर हमको टेक्स्ट के ऊपर कलर लगाना है। जैसा अभी आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट के ऊपर ब्लू कलर लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपने वेब पेजेस पे भी एट्रीब्यूट्स का यूज करके आप लिख सकते हैं कलर का नेम वगैरह। और सिंटेक्स भी बताना चाहूंगा, जो सिंटेक्स होता है HTML में वो इस प्रकार से होता है। मैंने रेड कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका टैग नेम। टैग नेम लिखने के बाद, जैसे सपोज आपका हेड है टैग, तो हेड लिखने के बाद आप देंगे एट्रीब्यूट। सपोज आपको उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, BG कलर जिसको कि कहते हैं, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर आप लिखते हैं इक्वल टू का साइन। इक्वल टू लगाने के बाद आप डबल कोट्स के बीच में उसकी वैल्यू देते हैं। वैल्यू देने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फिर
आप अपना कंटेंट मेंशन करते हैं या कंटेंट वाली जगह पे। तो जो भी आपको जैसे टेक्स्ट लिखना है या आपको कोई लिंक लगाना है, वो सारी चीजें आप यहाँ के थ्रू कर सकते हैं। मैंने नीचे हिरार्की भी बना रखी है। उसके बाद फ्रेंड्स आप टैग को क्लोज करते हैं बैकस्लैश के थ्रू। बैकस्लैश लगाएंगे, फिर दोबारा यहाँ हेड लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो टैग है वो क्लोज हो चुका है यहाँ पर। उसके साथ साथ एलिमेंट्स, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये स्टार्ट टैग है, यहाँ पर स्टार्ट टैग में आपने लिखा सपोज पैराग्राफ है, पी लिखा पैराग्राफ के लिए। उसके बाद जो भी एट्रीब्यूट आपको लगाना है, सपोज आपको यहाँ पे फॉन्ट कलर लगाना है, तो आप क्लास की जगह आप फॉन्ट कलर लिखेंगे। फॉन्ट कलर इक्वल्स टू, यहाँ पर आप कलर का नेम दे देते हैं डबल कोट्स के अंदर, और इसको आप फिर बंद कर देंगे। यहाँ से जो आपका ओपनिंग होगा टैग, उसको आप यहाँ से सिंपली क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा दिस इज माय होम पेज, मतलब जो भी आपको लिखना है टेक्स्ट वो आप कंटेंट पार्ट में लिखते हैं। यहाँ पर ये होता है आपका कंटेंट, जो भी आपको मैसेज लिखना है या आपको अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है फ्रेंड्स आपका एंड टैग। एंड टैग होता है, हम क्लोजिंग टैग को भी एंड टैग बोलते हैं, दो तरीके से होता है। तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं बैकस्लैश लगा के, अगेन ब्रैकेट्स के अंदर। ये फ्रेंड्स मैं दोबारा आपको बताऊंगा, ये एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, इनको हम एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो आप इसके थ्रू आप ये क्लोज करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मैं कुछ आपको स्टेप्स बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से नोटपैड के ऊपर कोडिंग लिखते हैं HTML की। उसके बाद मैं फिर आपको प्रैक्टिकल भी बहुत सारा दिखाऊंगा आज कि आप अलग अलग टैग्स का किस तरीके से आप कोडिंग करते हैं, और कोडिंग के बाद आप उसको कैसे देख सकते हैं, उसका आउटपुट कैसे देख सकते हैं ब्राउजर के ऊपर। तो प्लीज मैं एक और इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि आप अपने पास एक नोटबुक और पेन प्लीज रखें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर डिफिकल्टी ना हो चीजों को याद करने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ स्टेप दिया हुआ है कि आपको नोटपैड कैसे खोलना है। और नोटपैड एक बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर होता है स्टार्टिंग करने के लिए। ये बेसिक फाउंडेशन होता है HTML, जहां से आप वेब पेज डिजाइनिंग सीखते हैं फ्रेंड्स। जैसे सबसे पहले अगर आपको नोटपैड खोलना है तो आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्ट पर जाना होगा। स्टार्ट के अंदर आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आपको मिलता है एसेसरीज। एसेसरीज के बाद मिलेगा आपको नोटपैड। एक बार मैं आपको ये खोल के भी दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, हम इसका एक बार प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर सपोज आपको अपना नोटपैड ओपन करना है, तो नोटपैड के लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट बटन में आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आप आएंगे एसेसरीज वाले फोल्डर में। एसेसरीज वाले फोल्डर में आपको क्लिक कर देना है। एसेसरीज के अंदर फ्रेंड्स आपको मिलता है नोटपैड। ये आपका नोटपैड होता है जिसके ऊपर फ्रेंड्स आप अपनी कोडिंग करते हैं HTML की। तो यहाँ से आपकी कोडिंग स्टार्ट होती है। अब मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि हमने कोड कुछ बना के भी रखे हैं आपके लिए, वो सब मैं अभी आपको शो करूंगा। तो ये होता है फ्रेंड्स नोटपैड, आप इसके ऊपर अपनी कोडिंग करते हैं HTML की। जो भी कोडिंग आपको करनी है बहुत आराम से, बहुत इजीली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये कोड है, ये इस तरीके से हमारा कोड लिखा जाता है नोटपैड पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ HTML, ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ये ऑप्शनल रहता है, ये आप चाहे तो लिखें, आप चाहे तो ना लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। HTML से हमारा स्टार्ट होता है कोडिंग। HTML जैसा कि स्टार्टिंग में लिखा है और लास्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये हमको लास्ट में बंद करना होता है। तो इसके बीच में हम सारा कोड लिखते हैं अपना। तो सबसे पहले हेड टैग आता है। हेड टैग के अंदर आपका टाइटल आएगा। टाइटल के बाद टाइटल बंद भी करना होता है। दो प्रकार के टैग्स होते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एक ओपनिंग होता है टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है। वो कैसे होता है वो मैं अभी आपको सब डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद फिर आता है फ्रेंड्स आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप अपना कंटेंट डालते हैं जो भी बॉडी में, जैसे सपोज आपको पैराग्राफ शो करना है, टेबल शो करना है, कोई इमेज लगानी है, या फिर आपको किसी वेबसाइट का लिंक देना है,
वो सारी चीजें आप इस बॉडी के अंदर डिस्प्ले कराते हैं। तो ये होता है बॉडी टैग। उसके बाद फिर आपका HTML से क्लोज हो जाता है कोडिंग पार्ट आपका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको अब सेव करने के लिए क्या करना होता है। जब आपको सेव करना हो, आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको सेव एज पर क्लिक करना होगा। सेव एज में आके फ्रेंड्स आपको यहाँ फाइल नेम में नेम दे देना होता है, जो भी नेम देना है। लेकिन उसके बाद जो एक्सटेंशन होता है HTML का, जैसे कि आपने ऑफिस में, आपने वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में देखा कि सबका अलग अलग एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, जब तक आप एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो फाइल HTML के फॉर्मेट में नहीं सेव होगी। तो आपको यहाँ पर नेम दे देना होता है फाइल का। उसके बाद .htm और .html, इन दोनों में से कोई भी आप एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। कोई जरूरी नहीं कि हमको HTML ही लिखना है, आप .htm भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों इसके एक्सटेंशंस होते हैं। और आगे बढ़ता हूं। आगे जब अगर आपको खोलना हो, जैसे सपोज फाइल सेव हो गई, जब आप HTML के फॉर्मेट में सेव करते हैं, सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ ब्राउजर का लोगो आ रहा है क्रोम का। आपको अगर सपोज ये ब्राउजर पे खोलनी है विंडो, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको ओपन विद पर जाना होता है राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करने के बाद जिस भी ब्राउजर पर आपको खोलना है अपना पेज, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या लिस्ट से। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ओपन विद पर क्लिक किया गया है तो यहाँ पर आपको ब्राउजर्स का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये फाइल खोली गई है और ये यहाँ पर पेज खुल गया है, क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज हेलो वर्ल्ड। ये मैं भी अभी आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा फ्रेंड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? यहाँ 4 ऑप्शन हैं आपके पास: हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं देख सकता हूँ यहाँ आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास और काफी सारे सही आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं अपडेट करना चाहूंगा फ्रेंड्स। जो हमारा फुल फॉर्म है HTML का वो है C। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, व्हाट इज अ एक्सटेंशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: .html, .html, .htmlx या D, बोथ A एंड B। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरे पास आने लगे हैं आंसर्स और काफी करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, मैं देख सकता हूँ अपनी स्क्रीन पे। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड। और मैं इसका आपको आंसर भी बता देता हूं एक बार। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है D, बोथ A एंड B। आपका .htm भी हो सकता है और .html भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ टैग्स। हमारे पास 2 टाइप के टैग्स होते हैं बेसिकली। ये प्लीज आप नोट्स भी अपने पास बना सकते हैं, तो जिससे कि इन फ्यूचर आप अपने आप भी यूज करके देख सकते हैं इन सारे टैग्स को। तो 2 टाइप के टैग्स होते हैं बेसिकली हमारे पास फ्रेंड्स। फर्स्ट होता है कंटेनर टैग और सेकेंड होता है एम्प्टी टैग। जो कंटेनर टैग होता है फ्रेंड्स वो मैं बताना चाहूंगा, उसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल भी आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। HTML आप देख सकते हैं, यहाँ HTML का ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। लेकिन कुछ टैग्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि आपको सिर्फ खोलने होते हैं, बंद नहीं करने होते। उनको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग्स या खाली टैग्स। तो खाली टैग्स जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक। अभी मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि लाइन में अगर आपको बीच में ब्रेक चाहिए तो आप BR का यूज करते हैं, या फिर आपको अगर लाइन खींचनी है अपने टेक्स्ट के बाद तो उसका यूज होता है HR के थ्रू, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल के नाम से ये टैग होता है, या फिर BR होता है लाइन ब्रेक के लिए। ये 2 प्रकार के टैग्स होते हैं फ्रेंड्स, मैं अगेन बता रहा हूँ, कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। कंटेनर टैग में आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, जिसमें कि आप टैग को खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं। लेकिन एम्प्टी टैग में फ्रेंड्स आप सिर्फ खोलते हैं, उसको बंद नहीं करते, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एम्प्टी टैग। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हेड टैग है हमारा। सपोज हेड टैग मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है।
तो मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, इसकी मैंने फाइल बनाई हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ HTML फर्स्ट टैग है, उसके बाद आपका हेड टैग है। हेड के अंदर फ्रेंड्स हम यूज करते हैं टाइटल का, जैसे कि टाइटल आपने देखा था अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में कि टाइटल कहाँ पे मेंशन होता है। तो इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप टाइटल होता है वो आप डिफाइन कर सकते हैं हेड टैग के बीच में, और HTML यहाँ क्लोज हो चुका है। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेड टैग बनाया हुआ है, ये मैं फाइल खोल के दिखाना चाहूंगा आपको। ये सपोज टैग है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर HTML लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, हेड के बीच में मैंने टाइटल डिफाइन किया है, और मैंने यहाँ पर HTML के थ्रू इसको क्लोज कर दिया है। अब सपोज मुझे इस फाइल को अपने ब्राउजर पर देखना है, तो मैंने इसको ऑलरेडी सेव भी किया हुआ है HTML के थ्रू, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ फाइल नेम दिखा देगा, ये हेड टैग लिखा हुआ है। तो हेड टैग आप यूज करेंगे और .html यूज करेंगे। अब सपोज आपको इसको ब्राउजर पे देखना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको राइट क्लिक करना होगा, ओपन विद करेंगे, ओपन विद सपोज मुझे इसको गूगल क्रोम पर देखना है तो मैं गूगल क्रोम खोल लूंगा अपना। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर टाइटल लिख के आ रहा है आपके सामने, माय फर्स्ट वेब पेज, ये कहलाता है आपका टाइटल। इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं टाइटल बार। ये होता है यहाँ पर टाइटल लिख के आ जाता है जो भी आप पेज में अपना टाइटल देते हैं। तो ये होता है हेड टैग। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता है आपके सामने फ्रेंड्स कुछ बेसिक टैग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं पहले। ये कुछ बेसिक टैग्स हैं, ये अपने पास आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि पी टैग है, पी टैग होता है पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए, इसका मैं अभी आपको एक एक करके प्रैक्टिकल भी शो करूंगा। पी टैग होता है पैराग्राफ, जैसे आप सिंपली अपने टेक्स्ट में या वर्ड में जो पैराग्राफ लिखते हैं आप उसी तरीके से यहाँ पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर होता है मार्की। मार्की के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मार्की टैग होता है फ्रेंड्स वो यूज होता है टेक्स्ट को मूव कराने के लिए। जैसे कई बार होता है आपको लेफ्ट टू राइट, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे कि लेफ्ट साइड से टेक्स्ट चलता हुआ आता है, अपने आप चला जाता है राइट हैंड साइड, या फिर राइट साइड से आता है चला जाता है लेफ्ट हैंड साइड। तो उस तरीके का भी आप यूज कर सकते हैं। इवन इसमें अप डाउन का भी ऑप्शन होता है, जैसे कि आपको नीचे से अपना टेक्स्ट ऊपर की तरफ चलाना है वो भी आप चला सकते हैं, वो डायरेक्शन के थ्रू यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था BR। BR का यूज होता है ऐड अ लाइन ब्रेक के लिए, जब हमको लाइन में ब्रेक चाहिए होता है तो उसका हम यूज करते हैं BR के थ्रू। फिर होता है HR। HR होता है हॉरिजॉन्टल रूल। अगर आपको लाइन खींचनी है, जैसे आप अपनी कॉपीज में किसी आंसर्स के बाद लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर भी आप टेक्स्ट के बाद लाइन ड्रॉ कर सकते हैं HR के थ्रू। फिर होता है फ्रेंड्स आपका हेडिंग H1। ये स्टार्टिंग टैग होता है H1 से H6 तक, हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। तो और इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे H1 होता है फर्स्ट हेडिंग के लिए, H2 होता है सेकेंड हेडिंग के लिए। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, साइज अपने आप घटता जाता है। फिर आता है आपका कमेंट। जो कमेंट टैग होता है फ्रेंड्स, ये आप कमेंट डाल सकते हैं लेकिन ये आपके वेब पेज में कभी शो नहीं होता है, ये सिर्फ कमेंट के लिए होता है। जैसे आपको एक्सेल में या पावर पॉइंट में आपने देखा था इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन मैंने बताया था, तो वैसे ही आप यहाँ कमेंट्स डाल सकते हैं। वो वेब पेज पर नहीं शो करेगा, वो इसलिए होता है जैसे आपने कोई पेज डिजाइन किया, अगर आपके फ्रेंड को कोई कुछ देखना है उसमें, उसको समझ में नहीं आ रहा, अगर आप इंसर्ट कमेंट डाल देते हैं तो इजिली वो कमेंट पढ़ के समझ सकता है उसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास OL टैग। OL टैग का होता है यूज ऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे आप बनाते हैं लिस्ट में 1 2 3 4 5, आप नंबर्स देते हैं या ABCD देते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम यूज करते हैं OL टैग का। लिस्ट टैग्स होते हैं OL और UL, इनको हम लिस्ट टैग्स की कैटेगरी में रखते हैं। और UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे आपने देखा होगा वर्ड में भी जब आप लिस्ट बनाते हैं बुलेट्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी आप बुलेट्स का यूज कर सकते हैं UL टैग का यूज करके। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका इमेज। अगर आपको सपोज कोई इमेज इंसर्ट करनी है अपने वेब पेज पे, तो उसके लिए हम IMG का यूज करते हैं। IMG होता है इंसर्ट एन इमेज इनटू द डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है फ्रेंड्स आपका
लिंक टैग, सपोज आपको कोई लिंक देना है किसी वेबसाइट का या किसी वेब पेज का, वो आप ए टैग के थ्रू यूज करते हैं। ए का फुल फॉर्म होता है एंकर। इसके संग हम और भी चीजें यूज करते हैं, वो मैं भी आपको शो करूंगा कि आपको कैसे यूज करना है। तो हम फर्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो फर्स्ट टैग है आज का वो है पैराग्राफ टैग। आप देख सकते हैं पी टैग यूज किया है, ये भी एक कंटेनर टैग होता है। पी हमने यहाँ खोला है और पी यहाँ पर बंद किया है। अब मैं इसका भी एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फाइल ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, तो ये मैं पैराग्राफ टैग पर आ गया। आपको क्या करना है, आपको HTML एज इट इज लिखना है, फिर हेड एज इट इज लिखना है। हेड आपका टॉप मोस्ट टैग होता है HTML के बाद, जिसमें मैंने अभी आपको दिखाया था। आप टाइटल दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है बॉडी टैग। बॉडी के अंदर आप यूज करते हैं पैराग्राफ टैग का। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाला हुआ है, मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये कुछ कंटेंट है, ये मुझे शो करना है अपने वेब पेज पे। तो क्या करेगा, ये टैग्स को नहीं शो करेगा, सिर्फ ये बीच का जो कंटेंट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने कंटेंट लिखा है ये शो करेगा। फिर मैंने यहाँ दो पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, एक ऊपर दिया हुआ है और एक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका मैं कुछ प्रैक्टिकल भी आपको करके रन करके दिखाता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, इसको सेव एज, जैसे कि मैंने बताया आपको सेव एज पे जाके आपको यहाँ पर पैराग्राफ टैग के आगे .html लिख देना है। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो मैं इसको अभी नहीं सेव करूंगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। सिर्फ सेव पर क्लिक करूंगा और इसको बंद करने के बाद सपोज मुझे इसी टैग को देखना है, तो मैं सिंपली आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद के अंदर सपोज अगेन गूगल क्रोम पे देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है आपका टेक्स्ट। एक फर्स्ट पैराग्राफ है और एक दूसरा पैराग्राफ है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं पी टैग का। पी टैग होता है पैराग्राफ के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टैग की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट था पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के बाद फ्रेंड्स आता है आपका मार्की टैग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया टेक्स्ट मूवमेंट के लिए, और मैंने यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं डायरेक्शन भी सेट किया हुआ है। तो डायरेक्शन के बाद मैंने यहाँ लेफ्ट लिखा है, मीन्स जो टेक्स्ट हमारा वो आएगा वो राइट साइड से आएगा और लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। तो मैं इसका भी आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फाइल क्रिएट करी हुई है मार्की टैग की। तो मार्की भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इवन मैंने यहाँ कलर भी लगाया हुआ है। आप पर्टिकुलर टेक्स्ट पे फ्रेंड्स बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बीजी कलर लगाया हुआ है और इसको सेव किया हुआ है। तो मैं सिंपली आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। आपको अगेन राइट क्लिक करना होगा इस पे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद के बाद आपको गूगल क्रोम पर आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका टेक्स्ट जो आएगा वो राइट हैंड साइड से आएगा। बहुत आराम से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट मूव हो रहा है लेफ्ट टू राइट की तरफ, सॉरी राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका मार्की टैग, इसको हम बोलते हैं मार्की टैग। आप ये कहीं पर भी लगा सकते हैं, अपने पैराग्राफ के नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, जहां पर आपको सेट करना है आप अपने अकॉर्डिंग इस टैग को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट टैग है फ्रेंड्स वो है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक टैग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं और आगे BR कर दिया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से लाइन को ब्रेक कर देगा। तो मतलब जो इसके आगे हम सेंटेंस लिखेंगे, सपोज अगर आप ये सेंटेंस यहाँ पर भी लिखते हैं BR के आगे, तब भी ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को वापस नेक्स्ट लाइन पर ले आएगा, उस लाइन पर शो नहीं करेगा, वो वहीं से लाइन कट जाएगी। इसका भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। तो ये आता है हमारा यहाँ पर BR टैग, जिसको कि हम बोलते हैं लाइन ब्रेक टैग।
ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, रोजेज आर रेड, यहाँ पर BR लगा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने लिखा है अपना टेक्स्ट, तो जिससे कि ये यहाँ पर ब्रेक ले ले अपने आप शो कर दे। तो ये एज इट इज लाइन पर नहीं शो करेगा, ये नेक्स्ट लाइन पर शो करेगा। इसका भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि इसका जो आउटपुट होता है वो कैसा दिखता है। आपको सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसी फाइल पर आना है, आपको राइट क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करने के बाद अगेन ओपन विद में अगेन गूगल क्रोम पर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी सेंटेंसेस हैं वो अलग अलग लाइन पर आ रहे हैं, जबकि मैंने इसी के आगे लिखा था अपना सेंटेंस। तो BR टैग का फ्रेंड्स होता है लाइन ब्रेक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टैग रहेगा फ्रेंड्स वो हमारा रहेगा हॉरिजॉन्टल रूल। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको लाइन खींचनी है दो पैराग्राफ्स के बीच में या आंसर्स के बाद, तो आप HR टैग के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दो पैराग्राफ के बीच में ये टैग लगाया हुआ है, तो इसी तरीके से अगर आप HR लिखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है आपके टेक्स्ट में। तो इसको भी मैं आपको एक बार शो करता हूँ प्रैक्टिकल के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है फ्रेंड्स ऑलरेडी आपका हॉरिजॉन्टल रूल जिसको कि हम कहते हैं। तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको उसका भी कोड। ये कोड है हमारा फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे HTML टैग हमारे हर पेज में यूज हुआ है, हेड टैग हर एक पेज में यूज हुआ है, और इवन मैंने बॉडी का भी यूज किया हुआ है यहाँ पर सब जगह। तो बॉडी के बीच में मैं जो भी यहाँ पर आपको टैग्स दिखा रहा हूँ वो सारे टैग्स बॉडी के बीच में है। अब ये सपोज मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ यहाँ पर डिफाइंड है इस पोर्शन में, और दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर डिफाइंड है, और मैंने बीच में यहाँ पर HR लगा दिया है। तो आप ये ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स की लाइन कहाँ से ड्रॉ हो रही है। तो इसको मैं आपको एक बार और प्रैक्टिकल इसका भी दिखाना चाहूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टल रूल पर आना है, अपनी फाइल पर आना है, राइट क्लिक करना है, अगेन ओपन विद पर आएंगे आप। ओपन विद के अंदर आपको मिलेगा गूगल क्रोम। वहां से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये दो पैराग्राफ्स के बीच में यहाँ लाइन डिवाइड हो गई है। तो आप इसका यूज लाइन को ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं बहुत आराम से। अभी मैंने जो लास्ट में आपको पैराग्राफ दिखाया था उसके बीच में कोई लाइन नहीं थी, अब आप यहाँ देख सकते हैं एक लाइन ड्रॉ हो गई है अपने आप HR टैग का यूज करके। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टैग पर आएंगे फ्रेंड्स हम। अब जो हमारा नेक्स्ट टैग होगा वो होगा हेडिंग टैग्स। ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ 6 हेडिंग्स होती हैं। आप जैसे जैसे हेडिंग्स को नीचे बढ़ाते जाएंगे आपका जो टेक्स्ट का साइज होगा वो घटता जाता है इसमें। इसका भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा प्रैक्टिकल फाइल के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है फाइल आपका सपोज आपको देखना है फ्रेंड्स ये वाला टैग, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपको यहाँ पर फाइल खोल देनी है। जो हमारा टैग है वो है हेडिंग टैग। तो मैंने यहाँ हेडिंग के नाम से बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग टैग, क्योंकि हेड और हेडिंग में प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो हेड टैग होता है वो होता है हेड के लिए, मीन्स टॉप ऑफ द पेज के लिए, और हेडिंग होता है हेडिंग्स के लिए, जिसका आप यूज करते हैं अपने बॉडी सेक्शन में। अगर बॉडी सेक्शन में आपको कोई हेडिंग देनी है तो वहां पर आप देते हैं। सपोज मैंने यहाँ 6 की 6 हेडिंग्स दी हुई हैं। अब इसका मैं आउटपुट दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे दिखती हैं आपकी 6 की 6 हेडिंग। आपको सिंपली क्या करना होगा, अगेन आपको इस फाइल पर हेडिंग टैग के नाम से मैंने ये सेव किया हुआ है, आपको राइट क्लिक करना है, ओपन विथ करना है। ओपन विथ के अंदर आपको सिंपली क्रोम पर जाना है। क्रोम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल खोल देगा। आप देख सकते हैं मैंने बताया था आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे आपका जो हेडिंग का साइज होता है फ्रेंड्स वो
घटता जाता है। जैसे दिस इज हेडिंग 1, हेडिंग 1 सबसे बड़ी नजर आएगी, दिस इज हेडिंग 2, हेडिंग 2 का साइज छोटा हो जाएगा, फिर हेडिंग 3 का। इसी तरीके से जैसे आप नीचे बढ़ते जाते हैं आपका हेडिंग का साइज घटता जाता है। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका H1 to H6, हम इसको कहते हैं हेडिंग टैग। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, H1 to H6 हेडिंग्स होती हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है छोटा सा टेस्ट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट इज द यूज ऑफ पी टैग इन HTML। अब पी टैग का आपको यूज बताना है कि HTML में क्या यूज होता है। मैं देख पा रहा हूं यहाँ काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। इसका करेक्ट आंसर भी मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, वो होता है टू क्रिएट पैराग्राफ। जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है बी, टू क्रिएट अ पैराग्राफ। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। ये पी टैग होता है जिसको कि हम पैराग्राफ टैग के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टैग की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाउ मेनी हेडिंग्स आर देयर इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट्स में कितनी हेडिंग्स होती हैं, आपको इसका आंसर देना है। A4, B5, C6 या D8। A4, B5, C6 या D8। मेरे पास काफी सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर, और मैं इसका आंसर भी आपको देना चाहूंगा। वेरी गुड फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C6। इसका आंसर मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स आपको, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C6। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास आता है वो आता है लिस्ट टैग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई भी अपना टेक्स्ट लाइन के फॉर्मेट में देखना है, सॉरी नंबर के फॉर्मेट में, जैसे 1 2 3 4 एक साथ, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे OL देख रहे हैं फ्रेंड्स, OL यहाँ पर OL लगा है, तो OL के बीच में एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि आपको LI का भी टैग देना होता है। LI के अंदर आप अपना कंटेंट लिखते हैं फ्रेंड्स जब आपको पॉइंट्स के फॉर्मेट में देना हो। अगर तो यहाँ मैंने LI का यूज किया है तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर ले लेगा बाय डिफॉल्ट, आपको देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये अपने आप ही अकॉर्डिंगली 1 2 3 ले लेता है, अगर आप यहाँ पर कुछ देते नहीं है, कुछ डिफाइन नहीं करते हैं। चलिए इसका भी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ एक बार कि इसका प्रैक्टिकल कैसे शो होता है ब्राउजर पे। तो इसके लिए हम आएंगे ऑर्डर्ड लिस्ट पे। ऑर्डर लिस्ट पे मैंने यहाँ फाइल बनाई हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा नोटपैड का पेज है और इसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ OL टैग को, और दो लिस्ट मैंने डिफाइन करी हुई है, 2 पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं इसका एक बार आपको ब्राउजर पे भी दिखा देता हूँ कि इसका यूज क्या होता है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको ऑर्डर्ड लिस्ट पर आना होगा, राइट क्लिक, अगेन ओपन विथ पर आएंगे। ओपन विथ के अंदर अगेन आप कोई भी ब्राउजर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ 1 और 2 के फॉर्मेट में आ रहा है ये अपने आप से, मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ले लेता है 1 2 3 4। आप इसमें अगर नीचे बढ़ाते जाएंगे तो नंबरिंग भी अपने आप बढ़ती जाएगी। ये होता है फ्रेंड्स आपका OL टैग। OL टैग के अलावा आपके पास आता है UL टैग। UL टैग भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि UL टैग का ऑप्शन कैसे आप यूज करते हैं अपने कोडिंग में। तो कोडिंग में सिंपली आपको OL की तरह ही यूज करना है। तो मैं दिखाना चाहूंगा एक बार, UL के अंदर भी जैसे आप LI टैग का यूज OL में करते हैं, वैसे ही यहाँ LI का भी आपको यूज करना है, जिससे कि आप डिफाइन कर सके अपने डिफरेंट पॉइंट्स को। LI टैग जरूरी होता है फ्रेंड्स, अगर आप LI टैग नहीं यूज करेंगे तो वो नहीं लेगा। आगे बढ़ते हैं, इसका भी मैं कोडिंग आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कोड क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी UL का। ये UL टैग होता है, UL में भी आपको सिमिलरली लिखना है, कोई चेंजेस नहीं है, खाली यहाँ पर टैग का नेम चेंज हो जाता है। अगर आपको बुलेट फॉर्मेट में चाहिए तो आप UL का यूज कर सकते हैं, अगर जैसे ऑर्डर में चाहिए ABCD 1 2 3 तो आप OL का यूज करते हैं।
तो इसका भी मैं आपको एक बार ब्राउजर पे दिखाना चाहूंगा कि ये फाइल कैसे शो होती है। तो सिंपली आपको ओपन विथ पर आना है। ओपन विथ के अंदर अगेन आप आएंगे गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पर आप देख सकते हैं, आप बुलेट पॉइंट्स शो कर रहा है, जैसे ये डॉट्स लगाते हैं आप वर्ड पे बुलेट के फॉर्मेट में, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप इन बुलेट्स का यूज कर सकते हैं इवन अपने अकॉर्डिंग। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा सीएसएस में आप कैसे बुलेट्स का यूज कर सकते हैं, ये हमारे दूसरे सेशन में होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा टैग है आज का वो होगा आपका लिंक टैग। अब सपोज आपको लिंक कराना है, कोई वेब पेज खोलना है, या आपको सपोज कोई किसी फाइल का लिंक देना है, तो सिंपली आपको क्या करना होता है, ए टैग का यूज करना होता है और एचरेफ। एचरेफ का मीन्स होता है फ्रेंड्स रेफरेंस, आपको कौन सा पेज खोलना है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। फिर आप इक्वल टू का साइन लगाते हैं और डबल कोट्स के बीच में आप लिंक डिफाइन दे देते हैं। जैसे कि मैंने जीमेल का यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये मुझे जीमेल खोल के दिखाएगा, और मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया जीमेल मेन पेज। मेरे पेज में जो कंटेंट शो होगा, जो लिंक शो होगा, वो इस वाले कंटेंट पे शो होगा। चलिए फ्रेंड्स इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। इसका भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि आप इसको कैसे आप डिफाइन करते हैं अपने नोटपैड में। इसको हम कहते हैं लिंक टैग। लिंक टैग यहाँ खुल गया है, तो बॉडी के बीच में ही फ्रेंड्स आप देते हैं, जैसे देख सकते हैं बॉडी के बीच में ही मैंने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है www.gmail.com, और जो कंटेंट है वो मेरा जीमेल मेन पेज शो करेगा। इसको भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको ब्राउजर पे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लिंक टैग पर आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे अगेन ब्राउजर पे जाना होगा मुझे, मैं गूगल क्रोम खोल दूंगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ कुछ ब्लू कलर से लिख के आ रहा है। आप जैसे ही अपना माउस कर्सर लेके जाएंगे देख सकते हैं यहाँ फिंगर बन के आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि ये लिंक बना हुआ है। अब सपोज मुझे खोलना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं इसी पेज पर ये मुझे जीमेल का पेज खोल देगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स जीमेल का पेज खुल गया है। सिंपली इसी तरीके से आप कोई भी फाइल का लिंक दे सकते हैं या किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टैग रहेगा वो रहेगा इमेज टैग का। ये था फ्रेंड्स लिंक टैग के बारे में। अब जो नेक्स्ट है, सपोज आपको इमेज लगानी है अपने वेब पेज पे, तो आप कैसे लगाते हैं, तो इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टैग मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, ये इमेज img है। उसके बाद src। src का फुल फॉर्म होता है सोर्स, कहाँ से आपको फाइल उठानी है। सपोज मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो ये मुझे पूरा पाथ कॉपी करना होता है फ्रेंड्स। ये पाथ आपको या तो जैसे आप ब्राउज कराते हैं वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज में जाके आप वहां से भी इस लिंक को, सॉरी इस सोर्स को या इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। अगर सपोज कई बार होता है कि आपकी वेब पेज पे शो नहीं कर रही कोई इमेज, तो आप उसमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे मेरी इमेज का इंट्रानेट है सॉरी नाम, और कई बार होता है कि आपकी इमेज बहुत टाइम लेती है या नहीं खुलती है, सपोर्ट नहीं करता है ब्राउजर, तो उस केस में हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट डाल देते हैं, तो उस पर लिख के आता है इंट्रानेट। इसका भी मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा कि आपके सामने ये कैसे शो होगी इमेज आपके वेब पेज में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा एक बार। अब सपोज आपको इमेज टैग यूज करना है, तो कैसे आप यूज करते हैं, तो उसका टैग मैंने यहाँ ऑलरेडी बनाया हुआ है। एक बार मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये है हमारा इमेज टैग। जैसा कि मैंने यहाँ पर फाइल का लिंक दिया हुआ है और डेस्कटॉप पे मेरी इमेज पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप ये इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है, और इसको सपोज आपको देखना है अपने वेब पेज पे, तो आपने यहाँ पर अपना शेयर कर दिया लिंक को, ये लिंक हमने शेयर कर दिया। उसके साथ साथ सपोज अब मुझे शो करना है ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे क्या करना होगा फ्रेंड्स, सिंपली आपको अपने फाइल पर आना होगा, फाइल पर राइट क्लिक करना होगा, ओपन विद के अंदर आपको मिलता है गूगल क्रोम। यहाँ कोई भी ब्राउजर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स इसने क्या किया है, इमेज सोर्स से उठाई है
आपके सी ड्राइव पे पड़ी हुई थी इमेज डेस्कटॉप पे, तो वहां से ये इमेज आपको शो हो रही है सारी की सारी। तो ये ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स आपका इमेज टैग के लिए। तो इस तरीके से आप इमेज टैग का यूज करते हैं, बहुत आसानी से बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आपने, आई होप आप अपने पास नोट भी करते जा रहे होंगे सारी चीजों को। तो नेक्स्ट मैं टैग की तरफ बढ़ूंगा। अब जो नेक्स्ट टैग रहेगा फ्रेंड्स वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ये हमने इमेज टैग के बारे में पढ़ा। इमेज टैग के बाद आता है आपके सामने एक छोटा सा टेस्ट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ मेनी लिस्ट आर देयर इन लिस्ट टैग। मैंने अभी आपको बताया भी था, आपको बताना है इसमें से कोई एक सही ऑप्शन होगा। हाउ मेनी लिस्ट आर देयर इन लिस्ट टैग A2, B3, C4 या D5। मैंने आपको दो टैग्स के बारे में बताया था लिस्ट टैग में, अगर आपको याद हो तो। और इवन इसका आंसर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दो टाइप की लिस्ट होती हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। फ्रेंड्स मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं। जो लिस्ट टैग होता है उसके अंदर दो टाइप की लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने दो टाइप की लिस्ट बताई थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। जिसमें कि आप बुलेट्स का यूज करते हैं वो होती है अनऑर्डर्ड, और जिसमें आप नंबर्स या अल्फाबेट्स का यूज करते हैं वो होती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। ये ऑप्शन होता है आपका लिस्ट टैग में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स टेबल टैग्स के बारे में। जो आपको कई बार होता है कि आपको टेबल बनानी पड़ती है। अगर सपोज आप देखते होंगे कई कई वेबसाइट्स पे टेबल आती है बनी हुई, तो आप टेबल टैग का यूज कैसे करते हैं अपने ब्राउजर पे या अपने HTML फाइल में, तो उसका भी मैं आपको यूज करान के दिखाना चाहूंगा। ये कुछ टैग्स दिए हुए हैं। जैसे सपोज पहला हमारा टेबल, ये होता है टेबल को क्रिएट करने के लिए। जब आप टेबल बनाते हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है, ये आपको बॉडी सेक्शन में यूज करना होता है। इसके बिना फ्रेंड्स अगर आप नहीं यूज करेंगे तो इसके बिना आप टेबल नहीं ऐड कर सकते हैं। तो टेबल टैग का यूज जरूरी होता है अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है। ये भी एक कंटेनर टैग होता है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रहता है। फिर आता है फ्रेंड्स आपका TR। TR होता है टेबल रो क्रिएट करने के लिए, तो रो का हम यूज करते हैं यहाँ पर। TD होता है, जैसे आपने रो क्रिएट करी, अब उसके अंदर आपको डेटा डालना है तो उसका यूज होता है TD के थ्रू, हम एंटर डेटा कराते हैं। फिर होता है TH। TH होता है टेबल की हेडिंग मेंशन करने के लिए। सपोज कई बार होता है आप टेबल में हेडिंग चाहते हैं तो उसके लिए हम TH का यूज करते हैं। अब सपोज आपको टेबल में बॉडी सेक्शन अलग से चाहिए तो आप T बॉडी का यूज करते हैं, जिसमें कि आप कंटेंट डाल सकते हैं। और इवन इसमें एक चीज और भी बताना चाहूंगा, इसमें भी फ्रेंड्स आपका हेडर और फुटर होता है। तो हेडर के लिए T हेड होता है और फुटर के लिए T फुट का यूज हम करते हैं। अगर आपको हेडर डालना है तो उसके लिए T हेड जो कि हेडर के लिए यूज होगा, और T फुट होगा आपका फुटर के लिए, जिसमें कि आप फुटर डाल सकते हैं अपने टेबल में। और COL होता है फ्रेंड्स आपका कॉलम के लिए, कॉलम टैग होता है ये। और कॉलम ग्रुप, सपोज आपको कोई ग्रुप बनाना है कॉलम्स के लिए तो उसके लिए हम कॉलम ग्रुप का यूज करते हैं। फिर लास्ट में आता है फ्रेंड्स आपका कैप्शन। कैप्शन जैसे सपोज आपको टेबल को कोई नेम देना है तो उसके लिए हम कैप्शन का यूज करते हैं यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट टैग है वो है टेबल टैग। अब टेबल टैग कैसा दिखता है ये भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा प्रैक्टिकली। इसका भी मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जो कोड होता है वो आप कैसे डिफाइन करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, फाइल खोलनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल टैग ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने पास, आप देख सकते हैं ये टेबल टैग बना हुआ है। और मैंने इसमें सिमिलरली अपना कुछ नहीं ऐड किया है, HTML है, उसके बाद हेड टैग है। हेड को डिफाइन करने के बाद बॉडी, आप देख सकते हैं ये जो टेबल टैग है वो बॉडी के अंदर डिफाइंड है। ये होता है आपका फ्रेंड्स टेबल टैग। और टेबल टैग के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया TR, TH, TD, उसके साथ साथ आपको मैंने फुटर, हेडर, फुटर भी बताया। तो वो सारे सेक्शंस आपके इसी टैग के अंदर डिफाइंड होते हैं। तो टेबल टैग अगर आपको क्रिएट करना हो तो आपको टेबल के अंदर बनाना होता है, सारे टैग्स को डिफाइन करना होता है टेबल के बीच में। अब इसका भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा कि इसका जो ब्राउजर पे स्क्रीन होता है वो कैसे शो होता है। आपको सिंपली क्या करना है, अगेन आपको फाइल पर आना है, राइट क्लिक करेंगे आप,
राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद, फिर इसके अंदर आपको सिंपली क्रोम पर क्लिक कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 2 रोज क्रिएट करी हुई है, सॉरी 3 रो है, एक हेडिंग है और 2 आपकी रोज है। जैसा कि मैंने अभी आपको कोडिंग में भी दिखाया था, TH होता है फ्रेंड्स आपका हेडिंग के लिए और TR होता है आपका रो के लिए। जनवरी $100 और फरवरी $80, ये दोनों आपकी रोज है और TH में आप हेडिंग डिफाइन करते हैं। एक बार मैं और दिखाना चाहूंगा, इसका जो कोड है वो आपको फिर से दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, TR जो कि रो क्रिएट करता है, इसके बीच में आपको TH का यूज करना है अगर आपको हेडिंग डिफाइन करनी है। ये दोनों हेडिंग्स मैंने डिफाइन करी हुई हैं। ये आपके कॉलम्स बना देता है, जैसे सपोज आपने मंथ दिया और सेविंग दिया, ये 2 डेटा है। तो TR ये फर्स्ट रो है आपकी टेबल की, फर्स्ट रो कहलाएगी। तो इसमें हमने हेडिंग डिफाइन कर दी है। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में आपने क्या दिया है, जनवरी एंड $100। ये होता है फ्रेंड्स आपका फर्स्ट रो हेडिंग के बाद, जिसमें कि डेटा आपने डिफाइन किया है फर्स्ट रो पे। और जैसे सेकेंड रो आप डिफाइन करते हैं, सेकेंड रो के लिए आपको फर्स्ट रो बंद करनी होती है /TR के थ्रू। ये भी कंटेनर टैग्स होते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने क्लोज किया हुआ है। TR के अंदर सपोज अगेन आपको सेकेंड रो क्रिएट करनी है, अगेन आपको TR डिफाइन करना होगा। फिर TR के अंदर आपको अपना डेटा डिफाइन करना होता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे और ये टेबल बंद हो गई। ये एंड सेक्शन हो जाता है आपका टेबल का। तो इसका एक बार और प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पर आएंगे, फिर आएंगे आप गूगल क्रोम पे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 3 रोज में डिवाइड है। फर्स्ट आपका हेडिंग है, सेकंड आपकी सेकंड रो का डेटा है, सॉरी फर्स्ट रो का डेटा और सेकंड रो का डेटा है। यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब जो आता है हमारा नेक्स्ट टैग, वो रहेगा आपका टेबल हेडिंग, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारा TH टैग है। TH टैग आपका टेबल हेडिंग के लिए होता है फ्रेंड्स। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, खाली आपको बस TH ऐड कर देना होता है यहाँ पर। ये होता है TH टेबल हेडिंग के लिए। फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका हेडर एंड फुटर, जो कि मैंने आपको बताया था। आपका हेडर भी होता है और फुटर भी होता है आपके टेबल में। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं, इसका मैं प्रैक्टिकल आपको एक बार और दिखाना चाहूंगा कि आप T हेड और T फुट कैसे डिफाइन करते हैं अपने कोड में। तो मैं दिखाना चाहूंगा एक बार। मैंने ऑलरेडी फाइल क्रिएट करी हुई है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सपोज मैंने T हेड और T फुट के नाम से डिफाइन किया हुआ है। आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्टिंग में T हेड का यूज कर देना होता है कि T हेड में आपको क्या चाहिए। सपोज मुझे यहाँ हेडिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ हेडिंग डिफाइन करी हुई है मंथ एंड सेविंग्स के नाम से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टैग है T हेड। इतना पार्ट आपको T हेड के अंदर शो हो रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका फुटर। मैं इसको स्क्रॉल करके दिखाना चाहूंगा। ये आपका यहाँ पर फुटर का पार्ट है, जिसमें कि सम दिया हुआ है मैंने। सम यहाँ पर डेटा के फॉर्मेट में है। अगर मैं हेडिंग देता फ्रेंड्स तो ये बोल्ड में दिखाता। अगर आप एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप हेड पार्ट में कोई भी डिफाइन करते हैं टेक्स्ट, वो आपको शो करता है बोल्ड फॉर्मेट में। तो ये T फुट में मैंने यहाँ सम और 180 डिफाइन किया हुआ है। इसका भी देखते हैं फ्रेंड्स ये कैसे शो होता है ब्राउजर पे। तो हम इसको एक बार खोलेंगे ब्राउजर पे, राइट क्लिक करके सिंपली ओपन विद अगेन ब्राउजर। ये ब्राउजर पर खोल के शो कर देगा। यहाँ देख सकते हैं मंथ और सेविंग्स आपका हेडिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, जिसको कि हम हेडर भी बोलते हैं। और सम आप देख सकते हैं टेबल के एंड में शो कर रहा है। यहाँ पर सम $180, ये आपका फुटर होता है। तो इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स टेबल हेड, हेडर एंड फुटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट टैग की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टैग होगा वो होगा कॉलम, ग्रुप एंड कॉलम के फॉर्मेट में। तो कॉलम्स कैसे आप डिफाइन करते हैं, उसका सेक्शन मैंने यहाँ शो किया हुआ है आपको। आप देख सकते हैं रेड कलर से यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है कॉल ग्रुप। ये कॉल ग्रुप कंटेनर टैग होता है। इसके अंदर सपोज आपको अलग अलग कॉलम्स पे अलग अलग कलर भी डिफाइन करना है, तो वो भी आप यहाँ पर आराम से डिफाइन कर सकते हैं।
जो कि मैंने अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल में ये कैसे डिफाइन होता है और हम कैसे लिखते हैं इसको। जैसे आप देख सकते हैं सिमिलरली आप डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स कॉलम ग्रुप को, लेकिन ये टेबल के अंदर रहेगा ये कॉलम, क्योंकि आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल के अंदर का पार्ट होता है। इसका भी मैं एक बार आपको फाइल शो करता हूं कि फाइल कैसे हम इसमें कोडिंग करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ फाइल क्रिएट करी हुई है फ्रेंड्स, वो आपको फाइल शो करना चाहूंगा। यहाँ कॉलम हेडिंग और कॉलम टैग की ये डिफाइंड है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये डिफाइन किया हुआ है मैंने यहाँ पर कॉलम ग्रुप। ये कॉलम ग्रुप कहलाता है, शॉर्ट में हम लिखते हैं इसको COL ग्रुप। और ये आप यहाँ पर खोलेंगे और इसको बंद भी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कंटेनर टैग, ये कॉल ग्रुप आपका फ्रेंड्स कंटेनर टैग होता है। और जो आप यहाँ पर कॉलम यूज कर रहे हैं यहाँ पर भी आपको डिफाइन करना होता है। ये जैसे स्पैन है, आपको 2 चाहिए कॉलम्स तो आप यहाँ 2 दे देंगे स्पैन के साथ। अगर आपको स्टाइल चाहिए तो आप स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका भी मैं आपको फ्रेंड्स दिखाना चाहूंगा, बाकी चीजें इसमें सेम रहती हैं। जैसे आप देख सकते हैं टेबल रो डिफाइन करी हुई है मैंने, यहाँ पर मैंने 3 रो डिफाइन करी हुई है। ये सेकेंड रो देख सकते हैं, ये आप थर्ड रो देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ब्राउजर पे आपका कैसा दिखता है ये कोड का आउटपुट। तो हमको क्या करना होगा, सिंपली फ्रेंड्स फाइल पर आना होगा। फाइल पर आएंगे हम, ओपन विद करेंगे, ओपन विद में गूगल क्रोम खोल देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने अभी बैकग्राउंड रेड लगाया हुआ है टेबल पर, होल टेबल पर, तो इसलिए आपको ये रेड कलर के फॉर्मेट में दिख रहा है। ये होता है BG कलर के थ्रू फ्रेंड्स। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये आप कैसे यूज करते हैं अपने बॉडी पे या फिर टेबल पे, पर्टिकुलर टेबल पे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। अब जो नेक्स्ट टैग रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा हमारा कैप्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कई बार होता है कि हमको अपने टेबल पर कैप्शन लगाना होता है। तो कैप्शन मतलब होता है टेबल का नेम हमको क्या देना है, तो वो आप डिफाइन करते हैं टेबल टैग के अंदर कैप्शन टैग लगा के। तो कैप्शन टैग के अंदर जैसे सपोज आपको अपने टेबल को मंथली सेविंग देना है तो आप यहाँ सिंपली टेबल का नेम लिख देंगे और कैप्शन को यहाँ से बंद कर देंगे, तो ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउजर पे। ये कोड मैं दिखाना चाहूंगा प्रैक्टिकली भी। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, अपनी कोडिंग वाली फाइल आपको खोलनी होगी और सिंपली उस पर टाइप करना होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि आप कैप्शन कैसे यूज करते हैं अपने टेबल में। सपोज आपने यहाँ डिफाइन किया, मैं आपको डिफाइन करके दिखा देता हूं। सपोज यही हमारी टेबल है, इसमें मुझे कैप्शन लगाना है। मैं क्या करूंगा, कैप्शन लिखूंगा, इसको बंद कर दूंगा यहां से। तो कैप्शन ये सबसे पहले मैंने खोला और मैंने कहा मंथली सेविंग, और इसको मैं यहां से बंद कर दूंगा स्लैश लगा के कैप्शन अगेन। अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फाइल क्रिएटेड है तो मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है। और मैं कॉल टैग पर आऊंगा, यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद अगेन ब्राउजर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ मंथली सेविंग ऊपर लिख के आ रहा है कैप्शन के फॉर्मेट में। ये होता है कैप्शन टैग फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको एक फाइल दिखाना चाहूंगा जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, सब कुछ सारे टैग्स दिखाए आपको पैराग्राफ से लेके टेबल टैग्स तक। अगर आपको इन सारे टैग्स को इकट्ठा लिखना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपको अपनी एक फाइल क्रिएट करनी होगी। मैंने सपोज यहाँ माय फर्स्ट वेब पेज के नाम से फाइल क्रिएट करी हुई, आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, सारे टैग्स को सिर्फ और सिर्फ HTML और बॉडी के बीच में डिफाइन कर दिया है। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जितने भी सारे टैग्स मैंने डिफाइन किए हैं वो कैसे दिखते हैं एक सिंगल पेज में। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बॉडी पे BG कलर येलो भी डिफाइन किया हुआ है। अब सपोज आपको पूरे अपना ब्राउजर पे येलो कलर चाहिए तो या रेड चाहिए तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं
आपको क्या करना होगा, सिंपली मैं इस फाइल को बंद करता हूं और मैं अपनी फाइल पर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहां से ओपन विद पर, ओपन विद में गूगल क्रोम पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी फाइल यहाँ खुल जाएगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जितने भी टैग्स मैंने अभी तक आपको पढ़ा है ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और कितना कलरफुल दिख रहा है। इवन मैंने यहाँ पर टेबल्स पर भी अलग अलग कलर्स डिफाइन किए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको बंद करके कि कैसे आप टेबल के अंदर आप कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं बहुत आराम से। तो दिखाता हूं फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको कोड। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ फाइल पर जाना होगा। अब सपोज आपको टेबल के अंदर डिफाइन करना है कलर को, आपको यहाँ बीजी कलर का यूज करना है, ये एट्रीब्यूट कहलाता है। और बीजी कलर के बाद आप कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इनके कोड्स भी होते हैं फ्रेंड्स, वो आप कोड्स का भी यूज कर सकते हैं। आपको नेट पे कोड्स मिल जाएंगे कलर से रिलेटेड, वो डिफरेंट डिफरेंट कोड्स में होते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्लाइड की तरफ। अब जो हमारा आएगा एक छोटा सा टेस्ट आएगा, तो जिसमें कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट इज द यूज ऑफ टीडी टैग। जो टीडी टैग होता है उसका क्या यूज होता है, टीडी टैग होता है उसका क्या यूज होता है, टू एंटर डेटा, टू क्रिएट अ रो, टू डिलीट डेटा, या बोथ ए एंड बी। आपको इसमें से कोई एक सही ऑप्शन देना है फ्रेंड्स। मैं देख सकता हूँ कुछ कुछ आंसर्स आने लगे हैं मेरे पास और बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके पास फ्रेंड्स कुछ होम असाइनमेंट आ रहा है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर्स दे रहे हैं आप क्वेश्चन का। अब ये होम असाइनमेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं, ये आप अपने पास लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का। ये आपको कल असाइनमेंट करके लाना है, इसके आंसर्स मैं भी दूंगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ HTML। पहला क्वेश्चन है व्हाट HTML का क्या यूज होता है। उसके बाद आता है आपका नेम एनी 4 टैग्स इन HTML। किन्हीं 4 टैग्स के बारे में आपको बताना है या उनको डिफाइन करना है, सिर्फ नाम बताने हैं उनके। उसके बाद आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर इन लिस्ट टैग। आपको टाइप्स ऑफ लिस्ट बतानी है जो कि मैंने आज आपको बताया। फिर आता है विच टैग इज यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा इन टेबल। कौन से टैग का हम यूज करते हैं टेबल में डेटा को एंटर कराने के लिए, उस टैग का नाम बताना है। फिर उसके बाद आता है नेम द टैग फॉर मूविंग टैग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये आपको फ्रेंड्स बताना है कौन सा टैग यूज होता है अगर आपको टेक्स्ट को मूव कराना है एक डायरेक्शन